हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। आईआईटी मद्रास में कुछ नॉन टीचिंग पोजीशंस निकली है, वैकेंसीज निकली है। आपको वो करियर पे नॉन टीचिंग्स में मिल जाएगा उनके साइट पे। ओके, ये है उसकी नोटिफिकेशन जो शॉर्ट में यहाँ पे दिया है, और आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस के बारे में अभी मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। 9 अलग अलग पोस्ट के लिए जगह निकली है। 21 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया, और लिंक जो है वो 24 को एक्टिवेट होगी। ओके, एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे दिया था 23 तारीख, लेकिन लिंक अभी भी एक्टिवेट नहीं हुई, वो भी आपको यहीं पे मिलेगी। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट की ओर चलते हैं। स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, बाद में असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियंस के भी अच्छे खासे, मेंटेनेंस, टेलीफोन्स और लाइब्रेरी टेक्नीशियंस, बहुत सारे अलग अलग वैकेंसीज हैं। ओके, आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो, जो भी कैटेगरी में हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेवल 6 और लेवल 3 का इसका जो है पे स्केल है। बाद में अपर एज लिमिट भी यहाँ पे दी है, लगभग सबके लिए 32 है, और बाकी जो पोस्ट है उसके लिए 27। ओके, तो उसके हिसाब से आप +5 और +3 आप कर लो। ओके, तो स्टाफ नर्स के लिए बीएससी होना चाहिए नर्सिंग में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा है नर्सिंग में तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका बीएससी है तो 2 साल का। उसके बाद में असिस्टेंट जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, ओके, असिस्टेंट जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है उसके लिए आपका चाहे बैचलर डिग्री इन दी एनी ओके एनी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद 60% और विद द मिलिट्री, पुलिस, एनसीसी, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग और 6 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर सुपर इंटेंडेंट का जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका बैचलर डिग्री बीएससी चलेगा, और ह्यूमैनिटीज में होगा तो भी चलेगा। 60% आपका होना चाहिए और 6 साल का, या फिर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। अगर आपका बीए वगैरह बीएससी वगैरह है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, क्योंकि ये और में दिया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये कि कंप्यूटर आपको आना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर का जो एक ही पोस्ट है मेरे ख्याल से, वो है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली बैचलर। अगर बीटेक हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर डिप्लोमा हुआ है तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। और जो सुपरवाइजर का जो लाइसेंस मिलता है जिसके पास है वो उसको वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, इसेंशियल है। उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, तो उसका भी बीए बीएससी ह्यूमैनिटीज में अगर आपका हुआ है 60%, या फिर आपका इक्वालेंस सीजीपीएस आपका जो है विद कंप्यूटर ऑपरेशंस वगैरह हुआ है तो आप उसमें, या फिर कंप्यूटर नॉलेज है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में जूनियर टेक्नीशियंस का जो है वो अभी अलग अलग ब्रांच के लिए, जो नॉन टीचिंग फैकल्टीज, ओके, जिसको हम बोलते हैं हर लैब में जो होते हैं। तो सिविल, केमिस्ट्री, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, जो भी आईआईटी मद्रास के डिपार्टमेंट्स है उनके लिए जूनियर टेक्नीशियंस की जगह है। अलग अलग वैकेंसीज आप अपने हिसाब से चेक कर लो, ताकि आप जिसमें एलिजिबल हो आप उसमें फॉर्म भरो। 3 इयर्स आपका डिप्लोमा चाहिए उस स्ट्रीम में, या फिर बीएससी आपका रिलेवेंट चाहिए फील्ड में, 60% मार्क्स याद रखो। या फिर आईटीआई हुआ है, ओके, 2 ईयर आईटीआई वो भी चलेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आईटीआई हुआ है। तो बीटेक, सॉरी, डिप्लोमा और बीएससी के लिए कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आईटीआई के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस। कैंडिडेट्स डिजायर टू अप्लाई फॉर मोर देन वन स्ट्रीम शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। आप बहुत सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको सेपरेट एप्लीकेशन ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। उसके बाद में जो, यस, 34 पोस्ट है टोटल। उसके बाद में जो मेंटेनेंस की पोस्ट है उसमें है इलेक्ट्रिकल के 4 और सिविल के लिए 2। तो इसका भी सेम क्राइटेरिया है, तो आपका एक तो सिविल और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा चाहिए, या फिर आईटीआई, उसमें ट्रेड होना चाहिए आपका रिलेटेड। सुपरवाइजर का लाइसेंस होगा तो आपको एलिजिबल हो। 2 साल का एक्सपीरियंस है आईटीआई के लिए। उसके बाद में जूनियर टेक्नीशियन टेलीफोन्स के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा चाहिए, 60%, ओके, मार्क्स होने चाहिए। जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन जो है वो आपका बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, और या फिर ये सारे एजुकेशन में आपका चाहिए, और 60% आपके होने चाहिए। बाकी आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसके लिए। ओके, तो ये सारे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड चीज यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि टेस्ट या इंटरव्यू होंगे। ओके, तो कैंडिडेट जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होंगे टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, उनका पूरा चेक किया जाएगा फॉर्म। अगर आप एलिजिबल हो तो ही शॉर्ट लिस्ट होंगे, नहीं तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए। So institute reserve to right to restrict the number of candidates return skill test interview to reasonable limit on the basis of the qualification। जैसे मैंने बोला, अगर आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको ज़्यादा चांसेस है
अगर नहीं है और ज़्यादा फॉर्म्स जाते हैं तो वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे फॉर इंटरव्यू और फिर स्किल टेस्ट या फिर आपका रिटर्न टेस्ट के लिए। तो ये अथॉरिटी पूरी आईआईटी मद्रास की है। ओके, ये सब चीज़ें याद रखो। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको लगेगा वो सब आप क्लियर कर लो। सेपरेट एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर आपको फॉर्म भरना है, 300 रुपये इसकी फीस है। SC ST के लिए कोई या वुमेन्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। ओके, तो हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी है, सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ये 23 तारीख दी थी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है वो वही रहेगी। बस इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से है, 24 तारीख से, तो जो उसका एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको यही साइट पे यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने नोटिफिकेशन की लिंक और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पे वो एक्टिवेट होगा लिंक 24 तारीख को आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। 23 तारीख जैसे कि यहाँ पे लिखा है आखिरी डेट है। ओके, तो जो एलिजिबल है अप्लाई करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तुरंत। और हिट द बेल आइकन ताकि तुरंत ही वो जब भी मैंने कोई रिक्रूटमेंट यहाँ पे पोस्ट किया आपको वो मिल जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर करना मत भूलिए ताकि बाकी जो एलिजिबल लोग हैं उनके साथ आप शेयर कर सके। सब्सक्राइब करो। ओके, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट एवरीवन।